गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 6 स्टाफिंग का आज हम लोग जो कंसेप्ट करने जा रहे हैं वो है कंपोनेंट्स। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट्स 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ रिक्रूटमेंट, सेकंड सिलेक्शन एंड थर्ड ट्रेनिंग। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स का वो करेंगे रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मीनिंग मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि रिक्रूटमेंट होता क्या है। आज दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर पीपल टू अप्लाई फॉर द वेकेंट जॉब पोजीशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्लाई करने के लिए जॉब पोजीशन के लिए अट्रैक्ट करना, ये क्या होता है, रिक्रूटमेंट होती है। और इसका मेन एम क्या होता है, रिसीव large number of candidates so that manager can select best one। अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगी तो हम लोग उनमें से सबसे बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ कर सकेंगे। यही होता है रिक्रूटमेंट। बच्चों, अब जो रिक्रूटमेंट होती है इसके सोर्सेज क्या हैं? 2 टाइप्स के सोर्सेज हैं। फर्स्ट इंटरनल एंड सेकंड एक्सटर्नल। आज हम लोग इंटरनल सोर्सेज को डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं बच्चों? देखिए, इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं। वेकेंट जॉब पोजीशंस आर फिल्ड बाय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। इंटरनल का मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं लोग, उन्हीं में से हमने किसी ना किसी एम्प्लॉय को चूज़ कर लेना अपनी वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए, ठीक है। और सेकंड क्या है इसमें, नो आउटसाइडर आर परमिटेड। इसमें आउटसाइडर लोग अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमने इंटरनल सोर्सेज में से ही जॉब पोजीशन को फिल करना है, ठीक है। इसके लिए आउटसाइडर लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, अभी इसकी एडवांटेजेस देखिए बच्चों। एडवांटेजेस क्या होंगी, इसके फ़ायदे क्या होंगे। फर्स्ट, इकोनॉमिकल, हमको कोई भी एडवर्टीज़मेंट के ऊपर खर्च नहीं करना पड़ेगा। सबसे चीप सोर्स है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं होंगी। उनमें से ज़्यादा लोगों में से ऐसे नहीं है कि हमारा टाइम वेस्ट होगा, चूज़ करने में टाइम लगेगा। जो लोग काम कर रहे हैं हम लोग उनको ऑलरेडी जानते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया, मोटिवेट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है ये मोटिवेट होते हैं क्योंकि इनको ऐसे होता है कि हमको भी कोई ना कोई और अच्छी जॉब पोजीशन अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में मिल सकती है। नेक्स्ट क्या आ गया, लेस अमाउंट इज स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। ऑलरेडी हम लोग इनको ट्रेनिंग दे चुके होते हैं, इसलिए हमको कोई ज़्यादा अमाउंट स्पेंड नहीं करनी पड़ती इनको कुछ भी सिखाने के लिए। एम्प्लॉयज़ आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग एग्जिस्टिंग लोग हैं, पहले से काम कर रहे हैं, इनको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इसलिए उनको कुछ भी समझाना नहीं पड़ता। एम्प्लॉयज़ शो बेटर परफॉर्मेंस टू गेट प्रमोटेड। जो लोग काम कर रहे हैं, ऑलरेडी काम कर रहे थे, ये अपनी परफॉर्मेंस बेटर से बेटर शो करेंगे ताकि इनको अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन मिल जाए। नेक्स्ट क्या आ गया, सरप्लस एम्प्लॉयज़ कैन बी शिफ्टेड अदर डिपार्टमेंट। अगर किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ की मात्रा ज़्यादा है, वर्क उतना नहीं है, तो भी हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को अदर डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अगर कोई चीज़ है उसकी मेरिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, तो साथ में डीमेरिट्स तो होंगी ही। अब हम लोग इसकी डीमेरिट्स देखते हैं। नो फ्रेश और न्यू आइडियाज़ विल कम। जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, हमने उन्हीं को जॉब के ऊपर रख लिया है, तो इट मीन्स वही पुराने आइडियाज़, वही पुरानी बातें होंगी, कोई न्यू आइडियाज़ बाहर से नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, लिमिटेड चॉइस। जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वही हमारी लिमिटेड चॉइस होंगे। ये नहीं है कि हमारे पास बहुत सी एप्लीकेशंस होंगी और उनमें से हमने चूज़ करना है, इसलिए हमारी चॉइस भी लिमिटेड होगी। नेक्स्ट क्या आ गया, नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। ये न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि जो कोई नई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ नहीं होते, तो ये फॉर्मूला इंटरनल सोर्सेज वाला वहाँ पर अप्लाई नहीं होता अगर कोई हमारी बिल्कुल न्यू ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्या आ गया, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र मे रिड्यूस
प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। कई बारी क्या होता है बच्चों कि हम लोग अगर अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। अगर हम लोग एक ही काम को लगातार करते रहते हैं तो हम लोग उस काम में एफिशिएंट हो जाते हैं। अगर हमको ट्रांसफ़र करते रहें तो हम लोग उस काम में उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, वो 12th क्लास का बिज़नेस स्टडीज़ टीच कर रहा है फॉर 3 ईयर से, 3 साल से वो 12th क्लास का बिज़नेस स्टडीज़ का सब्जेक्ट टीच कर रहा है। इट मीन्स वो उसमें पूरा एफिशिएंट हो गया। एकदम से उसको ट्रांसफ़र करके 11th के इकोनॉमिक्स के ऊपर ले आए तो वो उस सब्जेक्ट में उसकी उतनी एफिशिएंसी नहीं होगी, क्योंकि उसको उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट करनी पड़ेगी जितनी कि उसके पास बिज़नेस स्टडीज़ की नॉलेज ऑलरेडी थी, क्योंकि उसको उस सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए 3 साल हो गए थे। यही काम इसमें भी होता है, एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ कम हो जाती है। अब इसके मेथड्स देखते हैं बच्चों। इसके 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट, ट्रांसफ़र क्या होता है बच्चों? शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू बी अदर। कि हम लोग क्या करते हैं कि एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन में अपने एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट कर देते हैं। इसको हम लोग शिफ्टिंग बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, लेवल ऑफ अथॉरिटी, सैलरी और रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कुछ भी चेंज नहीं होता। देखिए बच्चों, इसमें ये तीनों चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, क्योंकि वही अथॉरिटी रहती है उनके पास, सैलरी भी उतनी ही होती है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रैंक भी वैसे ही रहता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्लर्क था, वो पहले अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लर्क था, अब हमने उसको परचेज़ डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया तो वहाँ पर भी वो क्लर्क का ही काम कर रहा है। इट मीन्स उसकी लेवल ऑफ अथॉरिटी, सैलरी और रैंक सेम ही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रमोशन क्या होता है बच्चों? शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर। इसमें हमको पहले ही पता है कि प्रमोशन का मीनिंग क्या होता है कि एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन पर ट्रांसफ़र करना, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है, लेवल ऑफ अथॉरिटी, रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी, तीनों चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी क्लर्क की प्रमोशन अकाउंटेंट की जॉब के ऊपर कर दी। इट मीन्स पहले वो क्लर्क का काम कर रहा था, अब वो अकाउंटेंट का काम करेगा। इसमें उसकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और उसका रैंक भी इम्प्रूव हो जाएगा, रैंक भी बढ़ जाएगा। आज हमने इंटरनल सोर्सेज डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।